हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 एक छोटा सा टॉपिक है। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं काफ़ी टाइम से 9th क्लास का वीडियो दे नहीं पा रहा था। तो आज मैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 12 एक छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ाऊँगा मैं आपको। टॉपिक का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। टॉपिक का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला। तो जैसा कि लिखा है हीरोन्स, तो हीरोन कौन था? हीरोन बेसिकली ये जो थे, हीरोन जो थे वो मैथमेटिशियन थे। ये हीरोन्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया, हीरोन्स ऑफ ये अलेक्जेंड्रिया के मैथमेटिशियन थे। मतलब हीरोन्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया मतलब ग्रीक मैथमेटिशियन थे ये। और बच्चों को लगता है कि सारे के सारे ग्रीक के ही होते हैं। ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे। एंड बेसिकली बात तो हम कर रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला की। तो हीरोन फॉर्मूला मतलब हीरोन्स ने जो फॉर्मूला दिया था, तो ही वॉज फेमस फॉर हिज फॉर्मूला। हीरोन जो थे वो अपने फॉर्मूले के लिए फेमस थे एंड हिज फॉर्मूला वॉज हीरोन्स फॉर्मूला। और वो हीरोन फॉर्मूला क्या था? द फॉर्मूला वॉज बेस्ड ऑन द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब फॉर्मूला, जो फॉर्मूला दिया इन्होंने, द फॉर्मूला वॉज बेस्ड ऑन the 3 sides of a triangle। मतलब ये इसी बात के लिए फेमस थे भाई, सीधी बात है। ये फेमस थे, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था किसी ट्राइंगल की 3 साइड के बेसिस पे उसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉर्मली तो सभी बच्चों को पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल सबको पता है, बेस इंटू हाफ बेस इंटू हाइट होता है। जैसे सपोज करो ट्राइंगल है, अगर आपके पास ट्राइंगल है ऐसा, दिस इज ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ऐसा भी हो सकता है। ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड भी हो सकता है। ऑब्ट्यूज एंगल्ड में कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे, ठीक है ना। ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, और ये भी ट्राइंगल है। अगर हमने इसका ऐसे नोटेशन दे देते हैं ABC और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे D ले लेते हैं यहाँ पर, ऐसे इसको ले लेते हैं PQR, यहाँ 90 डिग्री। और यहाँ तो मैं यहाँ कह रहा था बच्चों, अगर ABC एक ट्राइंगल हमारे पास है और सेकेंड ट्राइंगल हमारे पास है PQR, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और एक हमारे पास ये ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज मतलब यहाँ पर मोर देन 90 एंगल है। अब यहाँ पर इमेजनरी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। तो अगर इसका एरिया निकालते हैं, इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द एरिया ट्राइंगल ABC, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट। भाई बेस तो इसका हो गया, इसका बेस हो गया BC और इसकी हाइट हो गई AD, तो इसका एरिया आ जाएगा, जो भी इसका यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट्स में। ऐसे अगर और भी सारे ट्राइंगल को चेक करें तो सभी के एरिया ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ट्राइंगल PQR, तो उसका एरिया हो जाएगा हाफ, इसका बेस होगा QR और इसकी हाइट होगी PQ। सेम अगर आप इसका एरिया निकालते हैं तीसरे वाले का, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एरिया XYZ, और बेटा XYZ का एरिया निकालना है तो हाफ, इसका बेस होगा YZ, लेकिन उसकी हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी XW, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसका बेस हो जाएगा। तो ये तो उस केसेस में आपके लिए फ़ायदेमंद है जब आपको अल्टीट्यूड पता हो। भाई देखो यहाँ पर भी इसका अल्टीट्यूड मालूम है, यहाँ भी इसका परपेंडिकुलर पता है, यहाँ पे भी इसका परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड पता है। बट सवाल ये है कि हीरोन ने जो अपना फॉर्मूला दिया था, ही वॉज फेमस फॉर हिज फॉर्मूला विच वॉज बेस्ड ऑन द 3 साइड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब फॉर्मूला वॉज बेस्ड ऑन द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल फॉर वॉट? टू फाइंड द एरिया, टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है
और उसकी साइड्स आपको प्रोवाइडेड है, तो व्हेन देयर इज अ केस ऑफ अ ट्राइंगल हुज साइड्स आर गिवन, देन ओनली वी कैन यूज हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ। लेट्स सी इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। तो हीरोन्स फॉर्मूला, अब आपको पता चल गया कि एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हम किसी ट्राइंगल की साइड के बेसिस पे उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड इट वाज सजेस्टेड बाय हीरोन, ग्रीक मैथमेटिशियन। देखते हैं बेटा, हमारे पास एक ट्राइंगल, ऐसा एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस ट्राइंगल में ये मान के चलना कि इस ट्राइंगल के अंदर आपको साइड्स तो प्रोवाइडेड है। ट्राइंगल ए बी सी का वर्टेक्स हो गया, यहाँ साइड ले लिया ए बी एंड सी, दीज थ्री आर द साइड्स। मतलब ए, स्मॉल ए, बी एंड सी, ये क्या हुआ आपके पास, आर दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल की साइड से आपके पास। तो आपको स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, पहला स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका आप पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ 3 साइड। इसका पेरीमीटर अगर आप निकालते हैं तो सम ऑफ 3 साइड हो जाएगा, तीनों साइड का टोटल। तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी, ये इसका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2s डिनोट करेंगे पेरीमीटर को। 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, और s इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। आप समझिए बेटा बात को। इफ़ आई आस्क यू कि सम ऑफ 3 साइड्स क्या होता है, तो आप कहोगे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल को a प्लस बी प्लस सी लिख रहे हैं। अब आपको डिनोट क्या करना है, उसको 2s लिखना है। तो 2s इज ऑल्सो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। लेकिन s करेंगे तो s क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। s का मतलब हो गया सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का आधा। क्लियर हो गई बात। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, ट्राइंगल की साइड्स तो प्रोवाइडेड होगी, आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर के बाद उसका सेमी पेरीमीटर निकालना है। देन स्टेप नंबर 2 में आपको अप्लाई करना फॉर्मूला। अप्लाई फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब इसको सिंप्लीफाई करके जितना भी आएगा वो आपका स्क्वायर यूनिट में एरिया हो जाएगा। भाई यही बात थी, बस इतनी। हीरोन्स फॉर्मूला में हीरोन ने जो फॉर्मूला सजेस्ट किया था वो यही फॉर्मूला था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 साइड ऑफ अ ट्राइंगल वी कैन फाइंड आउट इट्स एरिया बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, सिंपली बहुत सिंपल सा हो गया ये, इसको नोट कर लेना अपने पास। देन उसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन ये वाला किस तरीके से हो सकता है। हीरोन्स फॉर्मूला पे बेस्ड है ये। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हु साइड्स 18, 24 एंड 30 सेंटीमीटर। देखिए मैंने आपसे कहा था कि हीरोन्स फॉर्मूला उसी तभी एप्लीकेबल होगा जब 3 साइड्स गिवन होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर 3 साइड तो दे रखी है आपको। उसने कहा ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। उसने कहा कि छोटी वाली साइड के साथ, जो स्मॉलेस्ट साइड के साथ जो अल्टीट्यूड आएगा, जो परपेंडिकुलर आएगा, उसकी लेंथ कितनी होगी। देखिए ट्राइंगल कैसा होगा देखने में, आप एक काम करें, ऐसे 24, 30 और सपोज करो कि ये वाला आपने, इसको थोड़ा इधर को कर देता हूँ, इसको ले लिया 18, इस तरह से। ये हो गया आपका 18 सेंटीमीटर, दिस इज 30 सेंटीमीटर, और ये वाला 24 सेंटीमीटर। और अल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करने के लिए बोला कि स्मॉलेस्ट साइड के ऊपर जो आपका आएगा, तो स्मॉलेस्ट वाला जो आएगा ए बी सी, आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसे। इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है।
तो ये तो बात का पार्ट है, पहले तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर आप इसको ऐसे करें, लेट ए इज इक्वल्स टू, आप एक साइड को ए ले लो, बी इज इक्वल टू सेकेंड वाली साइड को ले लो, एंड सी इक्वल्स टू थर्ड वाली साइड को ले लो। देखिए बेटा, किसी को भी ए बी सी ले सकते हैं, कोई इसमें रूल नहीं है। आप किसी को भी ए ले सकते हैं, किसी को भी बी ले सकते हैं, किसी को भी सी ले सकते हैं। देन अब आपको पता था कि एस निकालने के लिए, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइडेड बाय 2, तीनों साइड को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो। कितना मिलेगा आपको, 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, कितना मिला आपको, सबको ऐड कर लिया, 12, यहाँ आ गया कितना, 12 हो गया ऐड करके, 4 6 7 और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 36। तो सेमी पेरीमीटर आपका 36। अब आप एरिया लगाएंगे, एरिया का फॉर्मूला, एरिया क्या था आपका, ट्राइंगल ABC, और एरिया एरोन्स फॉर्मूला से मैंने आपको बताया था अभी, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, दिस इज द फॉर्मूला टू ऑब्टेन एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो S तो फाइंड आउट कर रखा है आपने 36, तो 36 आएगा, 36 माइनस 18 आएगा, 36 माइनस B 24 आएगा, एंड 36 माइनस लास्ट में 30 C आएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके कितना मिला हमारे पास, देखिए कितना हो रहा है, 36 18, यहाँ सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आ गया, 16 में से 12, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे 6 आ गया। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, इसका पेयर देख लेते हैं, पेयर बना लो। 36 का तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम 6 इंटू 6 ही लिख देते हैं, क्योंकि एक पेयर बन गया। 18 के लिए आप लिख सकते हैं 9, 3 इंटू 3 का पेयर हो जाएगा 9, 9 टू 18। आगे और आ जाते हैं, 12 के लिए करेंगे 4 3 ज़ा, तो 4 3 ज़ा मतलब 3 हो जाएगा, और 2 2 का ऐसे पेयर बना दो, और बाद में लास्ट में आपके पास 6 रह गया, तो 6 को 3 इंटू 2 लिख देते हैं। कोशिश करना है कि सभी के पेयर बन जाए। देखते कितना हुआ कॉमन, इस वाले पेयर से एक बार आ गया, यहाँ से एक और 3 बार आ गया, जो जो पेयर है उसमें से एक एक बाहर निकाल लेते हैं। 3 3 से एक 3 आ गया, और 2 2 से 2 आ जाएगा, फिर एक और 2 2 से 2 आ जाएगा, इस वाले 2 से एक 2 आ गया, और एक ये 2 2 से एक 2 ही आ गया। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया इसका मल्टीप्लाई करके, ये आ गया 18, और ये हो गया 6, 6 2 ज़ा 12, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 कैरी हो गया, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना, ट्राइंगल ABC, इसका एरिया हो गया 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन सवाल तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, एक पार्ट यहाँ तक कंप्लीट हो गया, एरिया तक। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट ये था कि स्मॉलेस्ट वाली साइड जो 18 वाली साइड है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग में जो आपने अल्टीट्यूड डाला, इसकी लेंथ कितनी होगी। भाई अगर आपने यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डाला, h लिखा, तो बेस तो बन जाएगा AC, और इसका अल्टीट्यूड बन जाएगा h, लेकिन एरिया कितना निकलेगा, एरिया अगेन आपका 216 ही निकलेगा। ठीक है ना, एरिया कितना निकलेगा, 216। तो हम दूसरा एक और पार्ट यहाँ देख लेते हैं। देखिए ऐसे अगेन अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ, दोबारा निकालता हूँ, एरिया ABC, तो उसका फॉर्मूला होगा हाफ बेस इंटू हाइट। देखिए जब साइड के बेसिस पे करेंगे तो हीरोन्स फॉर्मूला होगा, अगर बेस हाइट आपके पास है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो हाफ बेस में लिखेंगे 18 और हाइट में लिखेंगे h। लेकिन एरिया कितना होगा इसका, एरिया तो ऑलरेडी निकाल रखा है हमने 216, तो यहाँ लिख देंगे 216। इसके साथ इसको कैंसिल कर दिया 9 टाइम में, तो मेरे पास कितना आया 9h इक्वल्स टू 216, और h का वैल्यू हो जाएगा 216 डिवाइडेड बाई 9। 9 से कट कर दो, 9 से कट करें कितना है, 9 2 से 18, 3 आ गया, 9 4 से 20, 36। तो उसका जो अल्टीट्यूड होगा, जो हमने लास्ट में उसने बोला था ना कि स्मॉलर साइड पे, तो बेटा वो आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, आपका आंसर हो जाएगा।
तो इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछा था। कभी कभी ऐसा ही होता है, हीरोन्स फॉर्मूला है तो ईजी, बट कभी कभी क्या कर देता है वो मिक्स क्वेश्चन पूछ लेता है, एक क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपने देखा कि किस तरीके से हम हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। आई होप कि ईजी सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। ठीक है, इस तरीके से इसको आप नोट कर लीजिए, दिख रहा होगा आपको। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ओके, कभी कभी क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा था कि हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला तो एक ही फॉर्मूला है, बट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिलेंगे इसमें। वैरायटी कैसे होगी? क्योंकि कभी क्वेश्चन में साइड का रेशो बोल देगा, कभी स्मॉलर साइड के ऊपर परपेंडिकुलर निकाल के दिखाओ, मतलब चेंज हो जाता है। तो अगर आप बुक में फाइंड आउट करेंगे तो एनसीईआरटी में देयर आर द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यू कैन सी। देखो, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक क्वेश्चन ये, किसी ट्राइंगल की जो साइड्स है वो इस रेशो में दे रखी है। रेशो मतलब होता है कि नॉट एग्जैक्टली, इट इज़ इन रेशो, मतलब साइड्स उसकी रेशो में दे रखी है, लेकिन हाँ उसकी जो 3 साइड्स हैं उसका पेरीमीटर आपको दे रखा है 540। पेरीमीटर क्या बताया था मैंने? पेरीमीटर होता है आपका 2s। तो ये आपका 2s गिवन है। देखिए ट्राइंगल बना देता हूँ मैं, 12, 17 और यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ मैं 50। ठीक है, तो दीज आर द 3 साइड्स। एक को ले लेता हूँ मैं 12 को ले लेता हूँ 12x, इसको ले लेता हूँ 17x और इसको ले लेता हूँ 25x, क्योंकि वो एग्जैक्टली इतनी थोड़ी ना है, 12, 17, 25 नहीं है, रेशो में है। तो रेशो का मतलब उनके बीच में कोई ना कोई कॉमन एक मल्टीपल होगा, इसलिए उसको क्या लेना है आपको, इस तरह से लेना है 12x, 17x, 25x। तो ध्यान रखना जो भी रेशो में होगा उसको इस तरीके से x करके लेंगे हम। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो सॉल्व में लेट a इज इक्वल्स टू 12x and b is equal to 17x, c equals to 25x। ठीक है ना, यूनिट भी होगा इसका, यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। अब आपको पता है 2s इज इक्वल टू होता है द सम ऑफ 3 साइड। पेरीमीटर सम ऑफ 3 साइड कितना हो गया? 12x, 17x, 25x, जो सब किसके इक्वल है? ये सारा का सारा 540 के इक्वल है, 540 के इक्वल है। अब सबको इसको ऐड करो, 5, 12, 14, 3, 4, 5, तो 54 हो गया, 54x एंड 54x इक्वल्स टू 540 और x का वैल्यू मिलेगा आपको 540 डिवाइडेड बाय 54, कट गया तो x कितना आ गया? 10 आ गया। 10 का मतलब ये हुआ कि इसके बीच में 10 का मल्टीपल है। दैट मीन्स कि आप ये समझ सकते हैं कि देयरफॉर वो जो साइड्स है ना, a इक्वल टू, b इक्वल टू, c इक्वल टू, साइड में क्या लिखा था आपने? साइड लिखा था 12x, इसका मतलब वो होगा 12 इंटू 10, मतलब 120 होगी वो। ऐसे सारी साइड को चेक करो, 17x का हो जाएगा 17 इंटू 10, 170 सेंटीमीटर। और लास्ट वाला जो आपका 25 है, 25x जो था वो 25 मल्टीप्लाइड बाई 10, 10 भाई ये हो जाएगा 250, 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो साइड आपकी एग्जैक्टली दे नहीं रखी थी वो ऐसे 120, 170 एंड 250। तो एग्जैक्टली अगर साइड ऐसे पता चला तो आपको ये आया, देयरफॉर a इज इक्वल टू हो गया 120 सेंटीमीटर, b इक्वल्स टू 170 सेंटीमीटर एंड c इज इक्वल्स टू 250 सेंटीमीटर। ये हो गई साइड आपकी। और 2s कितना था आपके पास? 2s था 540, तो s का वैल्यू कितना आ गया? 540 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया? 270 सेंटीमीटर। ये सेमी पेरीमीटर हो गया। अब आपके पास एग्जैक्ट a आ गया, एग्जैक्ट b आ गया, एग्जैक्ट c आ गया, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, साइड्स की वैल्यू अब पता चली आपको। पहले जो दे रखा था रेशो में दे रखा था। अब आप लगा सकते हैं, क्योंकि एरिया निकालना है आपको, एरिया ट्राइंगल, इस एरिया का ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हीरोन्स का जो होता है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो कैसे निकलेगा? वैल्यूज डाल देते हैं, सिंपल सा काम। 270, 270 सॉरी
एस हो गया, फिर 270 माइनस 120 120, 270 माइनस 170 170, और फिर 270 माइनस 250, और इसको सिंप्लीफाई करो, पेयर वेयर जो बनता है पेयर बना दो। 270 मल्टीप्लाइड बाई 150, 100 और 20। जीरो चेक कर लो पहले, 0 1 2 3 4 5 जीरोज आ रहे हैं मेरे पास। तो 5 जीरोज का हम क्या सकते हैं, देखिए 100 इंटू 100 करते हैं तो 4 जीरो हो गए, 100 इंटू 100 में 4 जीरो हो गए, कि देखो 1 2 3 4 5 जीरो, तो 100 इंटू 100 में 4 जीरो यूज़ हो गए। अब आपका एक जीरो बचा, तो एक जीरो को लिख दो 5 इंटू 2 हो गया 10, एक जीरो मतलब 10, और 10 होता है 5 इंटू 2। अब क्या रहेगा आपके पास 27, तो उसको लिखो 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया 27। फिर लिखा 15 को लिख दो 5 इंटू 3, और लास्ट में क्या रह गया 2, तो 2 को 2 लिख दो। अब चेक कर लो आपके पास कितने पेयर हैं, पेयर के हिसाब से पेयर बाहर निकाल लो, और जो बचेगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए पेयर कितने निकलते हैं इसमें से, 10 10 100 100 का पेयर से 100 बाहर आ गया, यहाँ 5 5 के पेयर से 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3 3 का एक पेयर है, 3 3 का एक पेयर है तो 2 बार 3 आएगा, और 2 2 के चेक कर लो तो 2 2 का एक ही पेयर है तो एक 2 आएगा। अब सब मल्टीप्लाई कर लो एंड लास्ट में क्या होगा, यू विल गेट योर आंसर। देखिए यहाँ पर आ गया 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, 90 और 100 करेंगे तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। मतलब जो ट्राइंगल दे रखा है इसका एरिया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, किस तरीके का, जिन क्वेश्चन के अंदर साइड्स का रेशो दिया हो और आपको उसका एरिया निकालना हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप करेंगे और देख लेना, बुक के अंदर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसको नोट कर लो, पूरा क्वेश्चन नोट कर लो, और आगे के क्वेश्चन फिर मैं आप